नमस्कार जी दोस्तों, मेरा नाम है सूरज चौधरी। अपन फिर से आए हैं नए वीडियो के ऊपर। आज यानी कि अपडेट कुछ नहीं देनी है, कुछ बात बताने आया हूं। यानी कि अपने देश में यानी कि जनसंख्या कानून बिल क्यों नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं जनसंख्या के ऊपर। आप सबको पता होगा कि कुछ यानी कि ऐसे बयान है जहां पर ओवैसी ने यानी कि हमारे यानी कि जो आका होते हैं हमारे, हटा दे इसको, शुरू कहां से करना। नमस्कार जी दोस्तों, मेरा नाम है सूरज चौधरी। अपन फिर से आए हैं नए वीडियो के ऊपर चर्चा करने। आज अपन बात करने वाले हैं जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या कानून है, जो जनसंख्या बिल है, जो क्यों नहीं आना चाहिए, और यानी कि जनसंख्या इससे कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, और हमें जनसंख्या किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, और मुस्लिम ज़्यादा बढ़ रहे हैं या हिंदू ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन सभी मुद्दों के ऊपर आज अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपने कहीं बयान सुने होंगे जिसमें यानी हिंदुओं के भी होंगे चाहे मुस्लिम कोई भी होंगे, यानी कि मुस्लिम ओवैसी है जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए केवल आप अपनी बहादुरी दिखाते हैं, यानी कि वो कि 15 मिनट के लिए आप केवल पुलिस को हटा दीजिए, आपके उधर 100 करोड़ है और हमारे इधर केवल 25 करोड़ है, हमारी बहादुरी दिख जाए, किस में कितना दम है जो दिख जाएगा आप सभी लोगों को। इस तरीके से यानी कि भड़काऊ बयान देते हैं। ये ओवैसी के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे कई नेता हैं जो ऐसी बातों को कहते हैं। तो कोई औरत कहती है कि ये तो अल्लाह की देन है, कितने भी दे सकता है, अल्लाह देना चाहे जितना दे सकता है, यानी कि एक मूर्ख व्यक्ति की जो निशानियां वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति हैं। और ऐसे हमारे यानी कि हिंदू में भी है जो ऐसे कहते हैं कि क्या नाम से रे, उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हम मुस्लिम ही मुस्लिम हो जाएंगे, फिर वो हमारे ऊपर राज करेंगे और फिर यानी कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि जो हिंदू है वो चाहते हैं जनसंख्या बिल आए, वहीं यानी कि मुस्लिम व्यक्ति चाहते हैं कि जनसंख्या बिल नहीं आए, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि दोनों तरफ एक ऐसा यानी कि एक का नहीं, उसको कहते हैं ना, आका बैठा हुआ है, यानी कि दोनों तरफ एक बॉस बैठा हुआ है जो यानी कि इस तरफ से भी नफरत फैलाता है, उस तरफ से भी नफरत फैलाता है, दोनों तरफ से नफरत बढ़ाता है वो। और जो ये नफरत फैलाते हैं ये कभी भी आपको नीचे लेवल के नहीं दिखेंगे, ये ऐसे व्यक्ति दिखेंगे जो आपको यानी कि एरोप्लेन में उड़ते हुए दिखेंगे, आपको यानी कि उड़ते हुए व्यक्ति दिखेंगे जो बढ़िया खुद तो अपनी लाइफ स्टाइल इतनी गजब तरीके से जीते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ यानी कि भड़काऊ बयान बता देते हैं, भड़काऊ बयान दे देते हैं। तो यानी कि इनको जनता सपोर्ट करती है कि ये देखो हमारे लिए कितना अच्छा सोच रहा है, कितना प्रिय सोच रहा है, हमको किस तरीके से बचा रहा है। तो इस तरीके से अपन सोचने लग जाते हैं उनके बारे में, और वो तो बढ़िया घूमते हैं, वो बढ़िया अपना वोट ले लेके बढ़िया घूमते हैं, बढ़िया नफरत फैला लेते हैं, नफरत की राजनीति खेल लेते हैं। और हम जैसे यानी कि जो छोटे लोग होते हैं जो हवाई चप्पल पहनकर अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो वो अपन अपने को इस तरीके से देखते हैं और अपन तो गरीब के गरीब रह जाते हैं। और जो ये ऐसे यानी कि चाटुकारिता यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो नफरत फैलाते हैं जो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये आका वगैरह होते हैं जो दोनों तरफ मिलते हैं, तो आपको पता होगा ये दोनों तरफ होते हैं ये। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, जनसंख्या बिल क्यों नहीं लेना चाहिए, जनसंख्या से क्या नुकसान होता है, किस तरीके से नुकसान होता है। तो जनसंख्या का सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारे देश में आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड में नंबर 1 है हमारा देश, 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश में। और यानी कि हमने नंबर 1 स्थान तो प्राप्त कर लिया, चाहे किसी में भी स्थान प्राप्त किया, लेकिन नाम चलेगा तो अपना चलेगा। जैसे कि पहले किताबों में पढ़ते थे कि दुनिया में सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो अपन चाइना पढ़ते थे, लेकिन अब किताबों में पढ़ेंगे तो कौन है, तो इंडिया पढ़ेंगे। नहीं होगा तो टीचर बताएंगे कि नंबर 1 में अपन ही है। बेरोजगारी, भुखमरी, जहाँ 80 करोड़ से ज्यादा लोग अनाज लेते हैं, यानी कि तो ऐसा देश केवल हमारा इंडिया ही है। इंडिया मतलब इंडिया है ऐसा देश, गरीबी, भुखमरी और सबसे जनसंख्या वाला क्षेत्र, जहां पर भीड़ों में अगर आप ट्रेन में त्योहार के सीजन में जाओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरीके का आपको माहौल सबको पता होगा। तो जनसंख्या बिल क्यों नहीं लाना चाहिए, क्या कारण है, जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान। देखो, जनसंख्या एक अनलिमिटेड चीज है। जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ती है मतलब अनलिमिटेड, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ गई जनसंख्या, बहुत ज्यादा व्यक्ति हो गए, लेकिन हमारे पास जगह सीमित है। हमारे पास जो नेचर से यानी कि हमारे पास यानी कि प्रकृति से जो हमें चीजें मिलती वो चीजें सीमित है, और हमारे पास यानी प्रकृति से सब चीजें मिलने वाली सीमित है, जनसंख्या से यानी कि स्थान सीमित है, और साथ ही साथ हमारे पास बेरोजगारी असीमित है। हमारे पास सब लोगों को रोजगार चाहिए, और दूसरी तीसरी बात तो यह है सब लोग अपन यानी कि वो भी नहीं करना चाहते, बिजनेस भी नहीं करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से तो फिर वो दुखदायक है। अगर हम सब लोग यानी कि वो करें, यानी कि बिजनेस करें सब लोग, है ना, सब यहीं से बिजनेस करें, तो जनसंख्या से अपन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, बिजनेस के लिए पैसा लगता है, रिस्क बहुत होती है, बहुत कम ही लोग यानी कि सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है, यानी कि जो नेचर से हमें जो संसाधन मिलते हैं, किसी भी तरीके का संसाधन हो, चाहे जल हो, चाहे यानी कि लकड़ी हो, चाहे नाज हो, हमें खाने के लिए नाज मिलता हो, ये सब
चीज़ें सीमित है। जैसे कि दिल्ली में देखा जाए अभी कितनी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहाँ पर किस तरीके से लोग मरे जा रहे हैं। 500 से भी ज़्यादा यानी कि वो 1 मीटर होता है जिससे मापते हैं कि एयर पोल्यूशन कितना के, उस हिसाब से वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पर देखो जनसंख्या यानी कि बहुत अनलिमिटेड और जाती जाती है वहाँ पर, लेकिन जगह बहुत कम है। पानी की समस्या है, कभी यानी कि हर सीजन में वहाँ पर समस्या होती है। जैसे ही यानी कि न्यूज़ में जरूर चलेगी, दिल्ली मुंबई ये चीज़ें जरूर चलेगी। जैसे कि पानी यानी कि बरसात का सीजन आएगा तो बाढ़ से दिल्ली का बुरा हाल, यानी कि अगर क्या नाम से दिल्ली में अगर वो यानी कि मौसम में अगर गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पर इतनी भयंकर गर्मी है। अगर सर्दी का सीजन आया है तो पोल्यूशन से परेशान। तो ये देखो यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, पोल्यूशन भी फैल रहा है, सब चीज़ें हो रही है। हम यानी कि समझदार भी नहीं हो रहे, गरीबी तो बढ़ रही है और ये गरीबी मिलेगी तो छोटे बच्चों में ही मिलेगी। यानी कि ये छोटे सॉरी मेरा मतलब गरीब परिवार होते हैं उन्हीं में मिलेगी। ये जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ये कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे यानी कि ये ओवैसी साहब है, ये मेरे हिसाब से कितने एक बच्चे होंगे इनके, मेरे हिसाब से 2 या 3 होंगे, इससे ज़्यादा मेरे को पता नहीं। लेकिन इस बात के ऊपर अपन चर्चा नहीं करते, अपन बात कर रहे हैं मेन चीज़ के ऊपर। अपन में भी देखो इस तरीके से आता है क्योंकि हमारे को एजुकेशन ही ऐसी मिलती है, हमारा माहौल ही ऐसा है कि हम यानी कि एक धर्म के बारे में ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करते हैं, वो धर्म ऐसा है। लेकिन सब हमारे यानी कि जो भगवान है वो सबको बराबर मानते हैं। और यानी कि कुछ मैं इसमें मूर्ख लोगों को व्यतीत कर रहा हूँ, इसमें मैं मुस्लिम व्यक्ति को नहीं बता रहा हूँ, नाम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन उनका समझदार मुस्लिम व्यक्ति बहुत है, लोग बहुत समझदार है जो यानी कि अपने देश से भी प्रेम करते हैं, जो बातों को भी समझते हैं कि एक मुस्लिम महिला कहती है भगवान चाहे कितने भी दे, वो भगवान का काम है औलाद देना और सरकार का काम है रोजगार देना। ऐसी ऐसी जनसंख्या है हमारे पास, ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान का काम है रोजगार, भगवान का काम है औलाद देना और जनसंख्या यानी कि सरकार का काम है रोजगार देना। अब ये बताओ 10-10 बच्चे पैदा कर लेंगे तो सरकार कहाँ से रोजगार देगी, क्योंकि रिसोर्स भी नहीं है, फिर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, सब चीजें बढ़ेगी, तो यानी कि रोजगार भी नहीं दे पाएगी। हम बिजनेस भी नहीं करना चाहते, हम तो केवल सरकारी नौकरी चाहिए, सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास रिसोर्स कम है और जनसंख्या बढ़ेगी तो हम यानी कि भूखमरी, गरीबी, और हम कभी भी विकसित नहीं बन सकते हैं। अगर आप देखना चाहो तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी होता है जो छोटा परिवार होता है उसका, लेकिन जिसका परिवार बहुत बड़ा होता है वो व्यक्ति कभी भी खुशी से नहीं रह सकता है, क्योंकि कई चीज़ें वो बढ़ जाती है घर की, सही चीज़ें यानी कि अलग अलग परिवारों में। जैसे कि मैं अपने घर की बात बता दूं तो कुछ समय पहले यानी कि मेरे पापा और यानी कि 5 भाई है और हमारे यानी कि 50-60 बीघा ज़मीन है। अगर मान लो अगर मेरे दादा एक ही बच्चा पैदा करते हैं तो हमारे खुद के यानी कि 50 बीघा ज़मीन होती, लेकिन 5 भाई है तो पूरी 50 भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो 40 कुछ ऐसी, हाँ 40 ही होगी मेरे साथ, हाँ 40 ही है ना, तो 40 ही बीघा जमीन है ना। तो वो 5 भाइयों में बट गई तो 8-8 बीघा है, 8 पंजे 40, हाँ 8-8 बीघा बट गई। तो आप समझ सकते हो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। अब बताओ मैं एक बढ़िया मौज करता, बढ़िया अच्छी तरीके से रहता, बढ़िया यानी कि बढ़िया मौज करने का मतलब ये है बढ़िया कि बढ़िया खेती होती खूब, बढ़िया एक ही पूरी उसके ऊपर मेरे ऊपर ही डिपेंड रहता और सब चीज़ें मैं ही करता, तो इस तरीके से। लेकिन फिर मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मेरे को आज़ादी बहुत ज़्यादा थी, मैं कुछ भी यानी कि इधर लफंगों के साथ घूमता, वो करता क्योंकि दिमाग तो ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है, तो यानी कि ये वीडियो वगैरह समझते हैं, हर सिचुएशन को समझने लग जाती है, जिससे घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी कमजोर होने लग जाती है ना, तो व्यक्ति अपने आप समझने लग जाता है घर परिवार ये सब चीजें, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है तो फिर या तो उसका परिवार उसको समझा सकता है या फिर यानी कि वो समझ देगा जब उसका परिवार समझाएगा, लेकिन वो समझ नहीं सकता है अगर सब चीज़ अगर उसको समझाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सब चीज़ें ऐसे ही मिली हुई है, या तो उसका परिवार समझा दी तो वो समझदार बन जाएगा। तो अपन कहाँ से किधर भटक गए, तो लेकिन भटके नहीं, बात तो वही थी, लेकिन घुमा फिरा के मैं आपको बात बता रहा था। तो बात यह है कि हमारे पास यानी कि इस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी तो हर चीज़ कमी होगी। तो मैंने बात की थी क्यों नहीं लाना चाहिए, तो क्यों नहीं लाना चाहिए, तो उसका सबसे पहला कारण तो यही बता देते हैं कि पहले बात तो संविधान में अनुच्छेद 21 कुछ है ना, आर्टिकल 21 में यानी कि लिखा हुआ है कि यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बच्चे पैदा कर सकता है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, और 1-2 बातें और लिखी हुई है, और ऐसे ही ये चीज़ है, सबसे पहली चीज़ ये है। लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है, उसमें यह भी लिखा हुआ है यानी कि जो लोगों के कल्याण के लिए, यानी कि जो बेकार हो वो कानून बेकार हो, जो अब इस समय यानी कि वो उस समय का कानून था, लेकिन आज की बात हो रही है जो आज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, यानी कि जनसंख्या यानी बच्चे अपने हिसाब से ऐसे तो क्या है कितने भी थोड़ी ना कर सकते हैं, लिमिट से कर सकते हैं। तो ये कानून है, यह अपन कानून बना सकते हैं, अगर क्या नाम से वो कानून था उस समय, लेकिन ये भी बना सकते हैं जो जनसंख्या के कल्याण के लिए कार्य हो वो चीज़ कर सकते हैं। ये भी एक यानी कि आर्टिकल है, ये मेरे को नहीं पता है कौन सा, इतना भी नहीं पढ़ा हूँ मैं, लेकिन जितना पता है उतना बता रहा हूँ। ये भी है, मैं भी कहीं से देख के आया हूँ यार वीडियो, है ना। तो ये बात ये है ना,
और दूसरी बात यह है कि मैं लिख के नहीं लेके आया हूँ सब चीज़ें, ऐसे ही एक बार वीडियो देखी जो मेरे को समझ में आई वो बातें कह रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि हम यानी कि ये चाहते ही नहीं है कि जनसंख्या कानून आए। हम चाहते हैं कि हिंदू हिंदू सब बच्चे खूब दबा के पैदा करें बच्चे, और मुस्लिम भी चाहते हैं हम दबा के बच्चे पैदा करें। तो हम लोगों की मानसिकता ये है, क्योंकि हमारे जो आका लोग हैं यानी कि जो हमारे बॉस लोग हैं, जो चाहते ये कि जनसंख्या बढ़े, हम जीतते रहे, हम ऐसे ही नफरत फैलाते रहे, और हम तो एरोप्लेन में गए यानी कि हवाई जहाज में घूमते रहे, और यानी कि जो लोग हैं वो हवाई चप्पल में घूमते रहे। तो ये तो हमारे नेता लोगों की, जो इनको हम बॉस मानते हैं, उनकी ये सोच है, क्योंकि वो चाहते यही है। तो ये इस तरीके से हमारे आका लोग होते हैं। तो इसके सबसे पहले बात तो यह है, तो इस तरीके से यह है ना, तो इस कारण। और दूसरी बात यह है कि यानी कि ये जो भी अगर कानून ये आएगा, ये कुछ समय तक ही रहता बताए कि 2-3 साल चलेगा, फिर उसके बाद नहीं चलेगा। इसको चालू भी किया जाए तो फिर इस तरीके से चालू किया जाए यानी कि उसको सरकारी सुविधाएं देना ही बंद कर दे मेरे हिसाब से। तो कि यानी कि जो भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसके पूरे परिवार को ही जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन आने वाले समय में बच्चे पैदा करेगा उसको कोई सी भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, ना तो नौकरी लग सकता है, ना उसको मेडिकल फैसिलिटी, उसको डबल पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक तरीका है, तो वो व्यक्ति जरूर सोच समझ कर ये करेगा। लेकिन 2 बच्चा हो गया मान लो, है ना, तो वैज्ञानिक कारण भी एक ढूंढते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल रूप से भी मान लो एक व्यक्ति है, उसने फर्स्ट बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन वो चाहता है दूसरा भी कर ले, क्योंकि 2 बच्चे सही होते हैं, ज्यादा इसमें कुछ लफड़ा नहीं होता है। दूसरा भी करना चाहते हैं, लेकिन मान लो किसी के यानी कि किसी के मान लो मतलब जुड़वा बच्चे हो गए, 2 बच्चे, तो उसका क्या किया जाएगा, एक का। तो ये है, तो सबके ही थोड़ी ना हो पाएगा। तो जुड़वा बच्चा हो गया तो किसी के, लेकिन सबके भी तो है ना, लेकिन हो जाए किसी की नहीं हो, अधिकतर के तो नहीं होता है, कुछ ही केस होते हैं जिनमें ये सब चीजें होती है। लेकिन हो जाए तो उस तरीके से क्या किया जाए। तो यानी कि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी, उस समय भी यानी कि सरकार ने बिना सोचे समझे, एक व्यक्ति ने कहा तो उस बिना सोचे समझे इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। तो उस तरीके से सॉरी दोस्तों, ये हमारे कुछ लोग हैं कॉलोनी में ऐसे, पर अपनी लाइफ है किसी की, मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से यानी कि एक व्यक्ति आया था जिसने यानी कि सब कुछ उसके अनुसार चला दिया कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि वहां पर अधिक से अधिक लोग वृद्ध व्यक्ति पैदा हो गए, जो वृद्ध कुछ भी बोल के जा रहा हूँ, मतलब वृद्ध व्यक्ति ज्यादा हो गए, यानी कि जो पेंशन लेने वाले, जो खाकर जो बैठे बैठे खाने वाले व्यक्ति ज्यादा हो गए, लेकिन जो लेबर थी यानी कि जो युवा लोग थे वो व्यक्ति कम हो गए। जिससे क्या हुआ कि यानी कि वो कम हो गए तो वहां पर काम वगैरह कोई कर नहीं पाएगा, और सब लोग बैठे रह गए, तो वहां की हर चीज गिरती जा रही है, हर चीज गिरती जा रही है, तोड़ी, जिस कारण वहां पर फिर से इस चीज के ऊपर संशोधन किया जा रहा है ना। तो इस तरीके से गिरती जा रही है, और हम चाहे तो 2 भी सोच समझ कर ही करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं कर सकते। इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या कुछ हो क्या कुछ नहीं हो। सरकार तो प्रमोट करती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी इसको सोचना पड़ेगा क्या इफेक्ट पड़ेगा कि 2 बच्चे हो लेकिन किसी के जुड़वा बच्चा हो जाए तो, या फिर किस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से सोच समझ कर कार्य करना पड़ेगा, है ना। और चौथी बात यह है, जनसंख्या इसलिए नहीं आना चाहिए जनसंख्या कानून, है ना, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है ना। और आ भी जाए तो इसका नुकसान मैंने बता ही दिया है कि आ भी जाएगा तो ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन इसका एक और दूसरा तरीका निकल के आया, यानी कि बोलूँ तो यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है, जनसंख्या नियंत्रण का सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, हमें लोगों के बीच में एजुकेटेड करना चाहिए सरकारों को। ये यानी कि इतना पैसा लगाएगी जनसंख्या कानून के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर, इससे अच्छा है लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि कितने बच्चे करने चाहिए, कितने आपके लिए इफेक्टिव है, कितने फायदे हैं। स्कूलों में बच्चों को यानी कि शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए, इन महिलाओं को जानकारी दी जाए कॉन्डोम वगैरह यूज करने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, यूज के बारे में बताया जाए उनको, उनके वो भी जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। स्कूलों में ये चीज़ तो एक पार्ट ही बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी कि 5-6 पार्ट होते हैं, यानी पीरियड होते हैं, यानी कि पीरियड मतलब फर्स्ट यानी कि पीरियड, सॉरी 1 मिनट में आपको मतलब दूर से शब्द बोल रहा हूँ, बोलना तो वही चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ आप कुछ और ना समझ लो उस चीज़ को, है ना। पीरियड मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले टीचर वो आते हैं, दूसरे टीचर वो आते हैं, तीसरे टीचर होता है, फर्स्ट पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, इस तरीके से हमारे यहाँ पर बोला जाता है राजस्थान। भाई मैं तो जिस भाषा में पढ़ा हूँ उसी में बोलूँगा ना, तो मैं समझा दिया आपको। मतलब पहले टीचर वो आएंगे, दूसरे टीचर वो आएंगे, दूसरे नंबर पर आएंगे, तीसरे नंबर पर, मेरे कहने का मतलब यह है। तो उस हिसाब से यानी कि एक ये पार्ट बना दिया जाए कि एक टीचर इस चीज़ के बारे में बताए, रोज ना थोड़ा थोड़ा बताए, कि जो अच्छी तरीके से लोगों के बीच में बैठ जाए, और यानी कि हर तरफ इस चीज का शिक्षा का जागरूक किया जाए। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। यानी कि पहले के कुछ समय पहले यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, जनसंख्या यानी कि
उस समय बहुत ज़्यादा थी, 100 यानी कि 123 यानी कि 23%, 20 से 23% बढ़ी थी मुस्लिम व्यक्तियों की जनसंख्या, जिसमें यानी कि फिर धीरे धीरे गिरती गिरती 20% ही रह गई और धीरे धीरे अभी तक तो केवल 70% ही रह गई। तो वो क्यों रह गई? क्योंकि पहले 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय व्यक्ति इतने जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, शिक्षा का स्तर बहुत कम था, तो इतने व्यक्ति नहीं थे। और यानी कि और इस तरीके से है ना। और दूसरी बात किया जाए तो अगर हिंदुओं की बात किया जाए तो इनके 84 थे, लेकिन धीरे धीरे गिर गिर कर इनका भी 79% हो गया है। तो इस तरीके से ये एक तरीका है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए, है ना। और एक बात मैं कह रहा था, देख दिमाग में आ रही थी मेरी, लाइव ही कर दूं इससे अच्छा तो, क्योंकि सब चीज़ें ऐसे ही बोलता हूँ मैं, है ना। तो लाइव ही कर दूँ इससे अच्छा तो, लेकिन सब्सक्राइबर ही नहीं है, लाइव कैसे करो ना। तो एक बात कह रहा था, देखो मैं भूल गया अभी तुम्हें, है ना। फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जनसंख्या रोक सकते हैं, जनसंख्या के स्तर को कम कर सकते हैं। तो यह एक तरीका है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।